नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। उसने आपदा में सांसों का सौदा किया, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया, करोड़ों कमाए। जबकि उसकी हकीकत सामने आई तो 2 लग्जरी गाड़ियों में अपने पूरे परिवार को लेकर छूमंतर गली में गुम हो गया। हम बात कर रहे हैं खान चाचा रेस्टोरेंट के मालिक और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी के मास्टरमाइंड नवनीत कालरा की। आज तक की टीम जब नवनीत कालरा के फार्म हाउस पर पहुंची तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। कहां छिपा है ऑक्सीजन की कालाबाजारी का मास्टरमाइंड? कहां फरार है वो नवनीत कालरा जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर औने पौने दाम में सांसों का सौदा करता रहा? दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है और जगह जगह छापा मार रही है। चलिए हम आपको उन जगहों पर ले चलते हैं जिसे नवनीत कालरा ने अपना ठिकाना बना रखा था। खान मार्केट के अपने रेस्टोरेंट से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी करने वाला नवनीत कालरा अंडरग्राउंड हो चुका है। क्राइम ब्रांच की टीम नवनीत कालरा को तलाश रही है। इस वक्त हम नवनीत कालरा के इस फार्म हाउस पर मौजूद हैं, जहां पर दिल्ली पुलिस की एक टीम आई थी तलाश करने के लिए। छतरपुर के गदईपुर इलाके में ये जो कालरा का आलीशान फार्म हाउस है, यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम आई थी, लेकिन उसके पहले ही जब रेड की जानकारी मिली थी तभी नवनीत कालरा इस फार्म हाउस से अपनी 2 लग्जरी कार के साथ बैठकर परिवार समेत फरार हो गया था। यहां तक कि ड्राइवर को भी नहीं लेकर गया था। जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक रेंज रोवर और थार 2 गाड़ियां नवनीत कालरा के साथ निकली थी। अपना मोबाइल फोन वो स्विच ऑफ कर चुका है। दिल्ली पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उसके रेस्टोरेंट से कई ऑक्सीजन जो कॉन्सेंट्रेटर है वो रिकवर हुआ था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि 5 लीटर का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 16,000 में मिलता था, जिसको 50,000 में बेच रहा था। 9,000 का कॉन्सेंट्रेटर नवनीत कालरा और गगन दुग्गल को 20,000 रुपए मिलता था, लेकिन उसको 60 से 70,000 रुपए में बेच रहे थे। ये बेहद आलीशान और यहाँ पर पेस्ट्री की पार्टियां भी होती हैं। कई सेलिब्रिटीज भी इस फार्म हाउस पे आते हैं। यह दिल्ली के छतरपुर का इलाका। यहाँ बने इस आलीशान फार्म हाउस को देखिए, 45B कालरा फार्म हाउस। ये फार्म हाउस उसी नवनीत कालरा का है जिसके खान मार्केट वाले खान चाचा रेस्टोरेंट से पुलिस ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कालाबाजारी का भांडाफोड़ किया। जब क्राइम ब्रांच की टीम ने नवनीत कालरा की तलाश शुरू की तो सांसों का सौदागर अपने इसी फार्म हाउस से पूरे परिवार के साथ फरार हो गया। आज तक की टीम जब इस कालरा फार्म हाउस पर पहुंची तो यहाँ तैनात गार्ड ने कई खुलासे किए। तो यहाँ के गार्ड हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर आई थी। हाँ जी। हाँ जी। तो क्या हुआ था यहाँ पर? दिल्ली पुलिस के कितने लोग थे? होंगे 10-12 लोग तो 10-12 लोग। तो क्या पूछ रहे थे, किसके बारे में जानकारी ले रहे थे? यही कालरा फैमिली के बारे में पूछ रहे थे। वो लोग यहाँ थे नहीं। अच्छा। हाँ जी। तो कब निकले थे वो लोग यहाँ से? वो रात में निकले, वही तो दिन ड्यूटी थी, रात में निकले। कितने बजे? वही 8:30 पौने 9 के आसपास होगा। तो ड्राइवर को लेकर नहीं गए? नहीं जी। गाड़ियों से निकले हैं? हाँ जी। कौन कौन निकला? फैमिली निकली इनकी पूरी, दोनों गाड़ियों में। और नवनीत कालरा भी थे उसमें? हाँ, फैमिली वही है। फैमिली पूरी। हाँ जी। तो पुलिस टीम ने यहाँ छानबीन भी की अंदर? पूरा क्या क्या छाना बीना? अंदर गए थे पूरा। अच्छा। हाँ जी। कुछ बरामद भी हुआ? कुछ लेके भी गए? ले गए होंगे, जो भी ले गए उनको पता होगा पुलिस वालों को। अच्छा, आप देख पा रहे हैं ये एक्सक्लूसिव जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नवनीत कालरा इस फार्म हाउस से जब पुलिस टीम आई उसके पहले ही 2 गाड़ियों में परिवार समेत फरार हो गया था। खान चाचा रेस्टोरेंट में चल रहे गोरख धंधे का पर्दाफाश होते ही नवनीत कालरा ने अपने फोन बंद कर लिए थे और भागने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। रात के अंधेरे में नवनीत कालरा ने अपने पूरे परिवार को अपनी 2 लग्जरी गाड़ियों में सवार किया और पुलिस के फार्म हाउस पहुंचने से पहले 9-11 हो गया। बेहद
ये आलीशान कालरा का ये फार्म हाउस है। दिल्ली पुलिस फिलहाल कालरा को तलाश रही है, लेकिन कालरा अंडरग्राउंड हो चुका है। हाई कोर्ट में रीट भी लगाई हुई है कि जो FIR है वो झूठी है। इन सब के बीच क्राइम ब्रांच की टीम लगातार तलाश कर रही है, लेकिन मोबाइल फोन बंद होने की वजह से दिल्ली पुलिस की टीम को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के मास्टरमाइंड के शानदार फार्म हाउस को देखकर उसके रसूख और शानो शौकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। लोगों की माने तो कई एकड़ में फैले कालरा फार्म हाउस में अक्सर पार्टियां हुआ करती थी, जिसमें नामचीन हस्तियां मौजूद रहा करती थी। यूं तो नवनीत कालरा खान मार्केट में खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक था। पहले वो खान चाचा रेस्टोरेंट का पार्टनर था, बाद में मालिक बना, लेकिन रेस्टोरेंट का नाम नहीं बदला। तभी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के गोरख धंधे का भांडाफोड़ होने के बाद शक के घेरे में खान चाचा आए और कालरा को फरार होने का मौका भी मिल गया। अवैध भाई, अब चूंकि दुनिया में सारे समाज में ये फैला है कि खान चाचा के यहाँ रेड हुई और वहाँ से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मिले, तो आप क्या इसमें कहना चाहते हैं कि उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है? हम आपके जरिए यही बताना चाहेंगे कि आज जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, ऑब्वियसली खान चाचा एक शख्सियत है और एक टाइटल है। तो जो शख्सियत है उस पर तो कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो हमारे वालिद साहब हैं, ये डिक्लेयर करते हैं हम। पर लेकिन ये जो सब कुछ चल रहा है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, ना ही हमारा कुछ लेना देना है। 2016 में ही हमारे बिजनेस ताल्लुकात खत्म हुए थे और जो ये टाइटल है उसको ओन खान मार्केट में या जितने भी आउटलेट चल रहे हैं वो नवनीत कालरा ही चला रहा था। कहने को नवनीत कालरा रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि रेस्टोरेंट के नाम पर कालरा का असली काम काला बाजारी था। कोरोना जैसी महामारी के वक्त कालरा ने मजबूर लोगों से पैसे ऐंठने का पूरा प्लान तैयार कर रखा था। लंदन में बैठे गगन दुग्गल के साथ मिलकर उसने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाए और कोरोना से परेशान लोगों को औने पौने दाम में बेचा। पुलिस को शक है कि कालरा और दुग्गल अब तक 40 करोड़ से ज्यादा के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेच चुका है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। आज तक की टीम उस जगह पर भी पहुंची जहां विदेशों से मंगाकर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रखे जाते थे। फिर उनकी कीमत तय होती थी। कीमत तय होने के बाद वो कॉन्सेंट्रेटर खान चाचा रेस्टोरेंट में पहुंचा दिए जाते थे। कॉन्सेंट्रेटर का पहला पड़ाव हुआ करता था दिल्ली के छतरपुर इलाके का खुल्लर फार्म हाउस, जो मैट्रिक्स कंपनी के मालिक गगन दुग्गल का बताया जाता है। आपने छतरपुर का कालरा फार्म हाउस देखा, काली नीयत वाले उस शख्स के ऐशो आराम का ठिकाना देखा, जो महामारी के वक्त लोगों की मजबूरी से करोड़ों कमाने में लगा था। लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के तार सिर्फ कालरा फार्म हाउस से नहीं जुड़े हैं, बल्कि एक दूसरा फार्म हाउस भी है जो कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का अहम पड़ाव हुआ करता था। यह है छतरपुर का खुल्लर फार्म हाउस। सूत्रों के मुताबिक ये फार्म हाउस उस गगन दुग्गल का है जो मैट्रिक्स कंपनी का मालिक है। गगन दुग्गल लंदन में रहता है, लेकिन दिल्ली के इस फार्म हाउस को उसने उस काले खेल का मैदान बना रखा था जो वो कालरा के साथ मिलकर खेल रहा था। इस वक्त मैं छतरपुर के सुल्तानपुर इलाके में मौजूद हूं और हमारे पीछे अगर आप ये देखें तो ये मैट्रिक्स का जो फार्म हाउस है वो फार्म हाउस है और यहीं से दिल्ली पुलिस ने रेड के दौरान 387 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रिकवर किया था। मैं जरा आपको दिखाना चाहूंगा। ये अगर आप देखेंगे तो बाकायदा जो ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर लिखा हुआ है मैट्रिक्स सेलुलर इंटरनेशनल सर्विस लिमिटेड। मैट्रिक्स सेलुलर इंटरनेशनल सर्विस जो लिमिटेड है वो है गगन दुग्गल की कंपनी, और जो गगन दुग्गल है वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगा रहे थे, जबकि नवनीत कालरा अपने रेस्टोरेंट के जरिए उस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को दुगने तिगुने दाम पे बेच रहा था, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है। आज तक की टीम जब खुल्लर फार्म हाउस पर पहुंची तो पता चला कि यही वो जगह है जहां विदेशों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवा कर रखा जाता था। चीन और हांगकांग से जब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस फार्म हाउस में पहुंच जाते थे तो उसकी कीमत तय की जाती थी, और कीमत तय होने के बाद कालरा एंड कंपनी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को डिलीवरी के लिए खान मार्केट के खान चाचा रेस्टोरेंट में भेज दिया करती थी। दिल्ली पुलिस ने इस खुल्लर फार्म हाउस से
387 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किया था कि ये वही फार्म हाउस है जिसमें बड़े पैमाने पर विदेशों से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगाकर रखा जाता था और यहीं पर जो गिरफ्तार भी हुआ है जो मैट्रिक्स कंपनी का सीईओ गौरव खन्ना, वो बकायदा उस मैट्रिक जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर था उसमें नए दाम चिपकाता था। इनवॉइस जो दिल्ली पुलिस ने रिकवर किया है। कोरोना की दस्तक के साथ ही कालरा और दुग्गल की जोड़ी एक्टिव हो गई थी। दोनों लगातार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगा रहे थे और कालाबाजारी करके मोटी रकम वसूल रहे थे। पुलिस के मुताबिक नवनीत कालरा और गगन दुग्गल की जोड़ी पिछले साल अक्टूबर से लेकर अब तक करीब 7,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी कर चुकी है। इनवॉइस के तहत आयात होकर एक कंसंट्रेटर महज 20 से 22,000 में इन्हें मिलता था, लेकिन बेचा जाता था 50 से 70,000 तक में। पुलिस को शक है कि दुग्गल और कालरा की जोड़ी अब तक करीब 40 करोड़ से ज्यादा के कंसंट्रेटर बेच चुकी है। गगन दुग्गल लंदन में बैठा है और नवनीत कालरा फरार है। जब तक मास्टरमाइंड पकड़ा नहीं जाता तब तक शायद ये खुलासा नहीं हो पाएगा कि ऑक्सीजन के लुटेरों ने कितनों की सांसें लूटी, कितनों की मजबूरी का फायदा उठाया और आपदा से अवसर निकालकर कितना कमाया। अरविंद ओझा और तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो।